हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे और बढ़िया होगे। तो आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि मैं ऑफलाइन भी ट्रेनिंग देता हूँ। तो रिसेंटली क्या हुआ, कुछ बच्चे ऑफलाइन पढ़ने के लिए आए। तो पढ़ने के लिए आए तो उन्हें लोकेशन का इशू हो रहा था। तो जो हमारा ऑफिस लोकेशन था या जो एकेडमी का लोकेशन था, वहीं पे मैंने उन्हें रहने के लिए अलाउ कर दिया, ऊपर वाले मतलब फ्लोर पे। तो उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो बहरहाल मतलब 2-4 दिन जब उन्हें डिफ़िकल्टी हुई तो मैंने उन्हें ऑफ़र किया कि आप मेरे घर पे भी रुक सकते हो, क्योंकि जो एकेडमी है ऑफिस और मेरा घर पास में ही है, 1 किलोमीटर के दूर में। तो क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं उन्हें वहाँ पे ऐसे सिचुएशन में छोड़ नहीं सकता था और ना मैं उन्हें बोल सकता था कि आप दूसरी जगह जाओ, रेंट पे ढूंढो। तो इमीडिएटली मैंने ऑफर किया कि आप मेरे घर पे भी रहे। तो वो मेरे घर पे ही रह रहे थे कुछ टाइम। अब क्या हुआ था उस दौरान, अब मुझे पता चल गया कि जो ऑफिस की लोकेशन है उसका रिनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो स्टूडेंट्स, वो प्रॉपर्टी जो थी वो पिछले 6 महीने या 1 साल से बंद थी, को मैं रिनोवेशन करने का सोच रहा था। फिर मैंने सोचा कि थोड़े मोड़े चेंजेस करा के रह लेंगे और अपना ट्रेनिंग का स्टार्ट कर देंगे वहाँ। लेकिन थोड़ा टाइम वहाँ रहने के बाद, 1 महीना वहाँ बिताने के बाद पता चला कि उसमें बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम है वो घर में, मतलब छोटी मोटी चीजें हैं जो रिपेयर करानी पड़ेंगी, टाइल्स हो गया, काफी सारी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैंने डिसाइड किया ये सारे चेंजेस करते। क्या हुआ, मैंने सारा का सारा काम एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। मैं उसे मतलब जानता था, मतलब फ्रेंड बोल सकते हो, एकदम दूर का फ्रेंड, और मैंने भरोसे पे उसे काम दे दिया। वो बंदे ने क्या किया, सारा का सारा काम गड़बड़ कर दिया। मुझसे पैसे भी उस टाइम पे उसने ज़्यादा ले लिए। जो चीज़ का चार्ज लेट सपोज 80 रुपीज़ होता है तो उसने मुझसे 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ डबल से भी ज़्यादा चार्ज कर लिया। अब मुझे ये चीज़ें धीरे धीरे पता चली। मैंने उसे बोला कि भाई अब जितना काम हुआ उतना काम तू रोक दे, और जितना पैसे तेरे पास जमा है वो पैसे मुझे वापस। अब उसके बाद मैंने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया और अब मुझे पता चल गया कि भाई आप काम किसी को भी दो, आपका वहाँ प्रेजेंट होना काफी जरूरी है, आपको चीजों को समझना जानना बहुत जरूरी। और धीरे धीरे मैंने वहाँ पे टाइम देना भी शुरू किया। अब आप सभी को पता है कि मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ और उसके रिलेटेड जो स्टैटिस्टिकल या क्लिनिकल साइंस रोल है उसके रिलेटेड वीडियोस भी बनाता हूँ। तो मुझे काफी एक चैलेंजिंग सिचुएशन आई। आप देखोगे तो लास्ट कुछ दिनों से या मंथ से जो YouTube पे वीडियोस की कंसिस्टेंसी है, वीडियोस आ रहे होंगे काफ़ी कम हो गए होंगे। जो मेरा ट्रेनिंग या जो मेरे सेल्फ लर्निंग को टाइम देना होता है वो भी मैं नहीं दे पा रहा था। ट्रेनिंग को भी जो टाइम देना होता है, ट्रेनिंग तो मैं दे रहा था लेकिन उसमें थोड़े थोड़े गैप्स हो रहे थे। तब ये सारे सिचुएशंस ऑब्जर्व करने के बाद मैंने कुछ चीज़ें सीखी कि ये जो चैलेंजेस मेरे लाइफ में आए, ये चैलेंजेस आपके लाइफ में भी कहीं ना कहीं आएंगे। आप में से मेजरली ऑडियंस जो अब ये वीडियो देख रही है, आप में से मेजरली मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप लोग लर्नर होगे, ठीक है। आप किसी न किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होगे। तो ये जो मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं, तो मैं लर्नर नहीं था, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, बट बीइंग अ लर्नर आपके लाइफ में भी ये चैलेंजेस आ सकते। तो लेट्स सपोज आप अपने करियर को लेके या अपने वर्क को लेके चाहते हो कि मैं उसमें अच्छा करूँ, उसमें कंसिस्टेंट करूँ, बट आपकी पर्सनल लाइफ कोई ऐसी चीज़ आ गई। यहाँ पे तो समझो कि मैं ऑफिस मतलब काम के रिलेटेड ही रिनोवेशन कर रहा था, बट कहीं ना कहीं उससे मेरे वर्क पे, मेरे पर्सनल डेवलपमेंट पे जो कंसिस्टेंसी होती है काम को लेके, वो सारी कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हुई। अब मैं कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो आपको बहुत ही काम आने वाली है करियर में आगे बढ़ने के लिए, और अगर आप कुछ सीख रहे हो तो उस दौरान भी। तो देखो, कभी भी आप कोई चीज़ सीख रहे हो या अपने करियर में आगे बढ़ने का सोच रहे हो, उस दौरान आपके पर्सनल लाइफ में कोई भी ऐसे सिचुएशन आ सकते। तो कोई भी ऐसे सिचुएशन, सडन इवेंट आता है तो आपको थोड़ी प्लानिंग करने की जरूरत है। जैसे मेरे एक्सपीरियंस से मुझे रिनोवेशन कराना था, तो सबसे पहले मैंने प्लानिंग नहीं की। मैंने ये नहीं प्लान किया कि इस चीज़ में कितना टाइम लगेगा। दूसरी चीज़, मैंने कोई डेडलाइन नहीं सेट की थी। अगर मैं ये जो इवेंट है तो कितना जल्दी खत्म कर दूं ताकि मैं अपने वर्क पे फोकस कर पाऊँ। तो लेट सपोज आप अपने करियर में हो, ग्रो करना चाह रहे हो, या अपने लर्निंग में फेज में हो, आप कुछ सीख रहे हो, उसी दौरान ऐसा कोई इवेंट आया, अगर वो इवेंट आपके कंट्रोल में है तो एटलीस्ट आप उसकी डेडलाइन तय करो, या तो मार्केट से पता करो। यहाँ पे मेरे केस में मुझे रिनोवेशन कराना था, तो मैंने मार्केट में उतना सर्वे नहीं किया, ठीक से पता नहीं किया कि कितना टाइम लगेगा। इस दौरान जैसे कि मैं पूरा का पूरा ध्यान वहाँ पे दे रहा था, उसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंच का भी थोड़ा बहुत इशू फेस करना पड़ा। फाइनेंशियली भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। क्यों? मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा था, और काम पे ध्यान नहीं दोगे तो फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है आप कोई भी काम कर रहे हो उस दौरान, क्योंकि कुछ भी नया कर रहे हो उस दौरान ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है कि फाइनेंशियली अगर आप कहीं पैसे लगा रहे हो, जहां से अर्न कर रहे हो वहां टाइम नहीं दे रहे, तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहली चीज प्लानिंग। दूसरी चीज, आप जो भी काम एक्स्ट्रा आपकी लाइफ में कोई भी एक्स्ट्रा काम आ रहा है उसके लिए एक डेडलाइन होनी चाहिए। तीसरी चीज, फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। और चौथी चीज जो मुझे फील हो रहा है वो है मेंटल काम। मेंटली आपको काफी स्ट्रांग और स्टेबल होना पड़ता है, बिकॉज ऐसे सिचुएशंस में, लेट सपोज मैंने जो पिछले कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था, उन्होंने काम पूरा का पूरा गड़बड़ कर दिया, मुझे फाइनेंशियली भी उन्होंने काफी लॉस में डाल दिया और काफी सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। तो मेरा जो टेम्पर लेवल था उस दौरान काफ़ी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही थी बैक टू बैक। मेरे काम पे तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा था, जिस चीज़ में मैं पैसे लगा रहा था, जो चीज़ मैं चाह रहा था कि कंप्लीट हो जाए एक टाइम पे, वो टाइम बढ़ता जा रहा था।
और पैसे भी बढ़ते जा रहे थे। तो आपका मेंटली स्टेबल होना, मेंटली काम होना बहुत ज़रूरी है। और जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ये सीखी गाइस, कि आपकी लाइफ में अगर आप किसी चीज़ से अर्न कर रहे हो या कोई चीज़ आपके करियर के रिलेटेड है, तो नो डाउट आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके करियर के रिलेटेड चीज़ें हैं आप उन पे कंसिस्टेंट तरीके से ध्यान दो। अगर आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो वो प्रॉब्लम्स तो है ही, लेकिन एक न्यू प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाएंगी। तो जैसे कि मैंने खुद के लिए प्लान नहीं किया कि जो मेरी सेल्फ लर्निंग है या जो मेरा काम है उस पे से मेरा ध्यान ना हटे या उस पे से मेरी कंसिस्टेंसी ना टूटे। मेरा क्या हुआ, मेरे काम से भी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी टूट गई। मैं रेगुलर वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था, मैं चीज़ों पे रेगुलरली ध्यान भी नहीं दे पा रहा था, ना मैं मेरे सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दे पा रहा था। टोटली मेरा ध्यान वहाँ जा रहा था जो रिनोवेशन पार्ट था वहाँ पे। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी होता है तो आपको ये सारे प्लान्स करके रखने हैं। सबसे बड़ी चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप लर्नर हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, कभी ना कभी आपके लाइफ में सिचुएशन आएगी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके लर्निंग पे या जो आपका काम है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि अगर उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। और लर्नर को तो स्पेशली ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि आप चीज़ों को नया नया सीख रहे हो, तो उस वक्त उन चीज़ों का इम्पैक्ट ना पड़े। तो कहीं ना कहीं जो आपके आवर्स हैं वो आपको शेड्यूल कर लेने पड़ेंगे। इतने घंटे कुछ भी मेरी पर्सनल लाइफ में चल रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, ये 2 घंटे या ये 3 घंटे मैं दूंगा ही। मेरे केस में मैं वो 2 या 3 घंटे मैं नहीं दे पाया। कहीं ना कहीं मैं सेशंस ले रहा था, कहीं ना कहीं मैं वो सारी चीज़ें कर रहा था। मुझे फील हुआ कि मैं जो दे सकता था विदाउट प्लानिंग, विदाउट कंसिस्टेंसी, वो क्या हुआ, वो 80% की जगह मैं 40 या 30% ही दे पा रहा था। और मुझे लगा कि ये चीज़ें मतलब एक टाइम तक ठीक है, रिनोवेशन है, मुझे ध्यान देना पड़ेगा, ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ आता ही रहेगा लाइफ में। ये तो एक पार्ट था, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सनल लाइफ में भी कुछ हो सकती है, या ऐसी चीज़ों को लेके हर बार अगर आप पे इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे मुझे लगा कि इन चीज़ों पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा मेरे काम पे, तो अगर आप वो इम्पैक्ट लेते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोग्रेस है वो कम हो जाएगा। तो आप ध्यान दो कि जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि मुझे लगता है कि मेरे काम पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद सारी चीज़ें सेकेंडरी है। सेकेंडरी चीज़ों की प्लानिंग हो सकती है कि कैसे उसका एलोकेशन होगा, वर्क एलोकेशन होगा, क्या डेडलाइन होगी, कैसे फाइनेंस मैनेज होंगे, उसकी प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन जो अपना प्राइमरी वर्क है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।